आज हम CBSE क्लास 10th कोर्स ए हिंदी किताब की पहली पद्य रचना सूरदास के पद को देखेंगे। सूरदास के पद वैसे यहाँ पे भ्रमर गीत में संकलित हैं 4 पद सूरदास के भ्रमर गीत के नाम से संकलित है। 4 पद दिए गए हैं यहाँ पर। अब इसमें कुछ किस्से हैं जो पहले समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस पाठ पे आऊँगा कि इसमें कहा गया है श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, चूँकि बचपन से उनका गोपियों के साथ खेलना कूदना उठना बैठना उनका होता था, तो गोपियाँ उनसे प्रेम करने लगी थी। लेकिन वो अचानक एक समय आया कि अचानक वो छोड़ के मथुरा चले गए। और मथुरा जाने के बाद ऐसे उन्हें खुद आना चाहिए था गोपियों को समझाने के लिए। गोपियाँ इंतज़ार कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और क्या कुछ बात है जो बिना कहे हुए अचानक वो चले गए, तो इन सारी बातों को वो मुझसे कहेंगे ताकि जो भी परेशानियां हैं वो हम सब समझ सकें लेकिन कृष्ण खुद नहीं आ पाए और उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए अपने परम मित्र उद्धव को भेजा। अब उद्धव समझाने के लिए आए तो वो योग साधना लेके आए, योग का संदेश लेके आए और उन्होंने अलग अलग तरह की बातें कहने लगे। वो कि भाई निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताना शुरू कर दिया, योग साधना के बारे में बताना शुरू कर दिया। और जब इन दोनों के बीच बात हो रही थी, उद्धव गोपियों को समझा रहे थे और गोपियाँ उनकी बातों को समझने को तैयार नहीं थी। उसी बीच इन दोनों के वार्तालाप को, इन लोगों के संवाद को सुनने का काम कर रहा था एक भंवरा जो फूलों पे बैठता है, वो कर रहा था। और यही वजह रही कि इस पद को भ्रमर गीत के नाम से भी ये किया गया। इसमें गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं, उनको कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के सानिध्य में इतने वर्षों तक रहे, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने वर्षों तक श्री कृष्ण के साथ रहे, श्री कृष्ण के आप परम मित्र हैं, लेकिन आप उनके प्रेम को नहीं समझ पाए और आप आ गए हैं यहाँ पे योग का संदेश लेकर। तो इसी को आधार बना के यहाँ पे भ्रमर गीत से संकलित 4 सूरदास के पद हैं जिसको हम देखेंगे।